हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के मोमेंट बुक के सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब टोटो को दादी जी ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में आरामदेह स्थान दे दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, नाना। वहाँ उसका साथी परिवार का गधा नाना था। गधे का नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल में टोटो की पहली रात, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। दादाजी टोटो को देखने गए कि वह कैसे रह रहा है, क्या वह उसे आराम है। To his surprise, he found Nana without apparent cause. उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाना बिना किसी कारण के pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. दादाजी यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि नाना बिना किसी कारण के अपनी रस्सी खींच रहा था। न जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches. ग्रैंडफादर दादाजी ने नाना के हंचेस पे एक थप्पड़ मारा। हंचेस मीन्स पट्टे पर। एंड सी जर्ग्ड बैक, और वह झटके के साथ पीछे हट गया। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो को अपने साथ लेकर। ही हैड फास्टेनेड ऑन टू हर लेग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो ने नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने तेज दांत उसके कान में गड़ा रखे थे। नाना और टोटो कभी मित्र नहीं बन सके। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। सर्दियों में शाम के समय टोटो की एक बड़ी खातिर होती थी, मतलब सेवा होती थी कि दादी जी उसे एक बड़े से बर्तन में नहाने को गर्म पानी देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand. वह बड़ी चालाकी से अपना हाथ डालकर पानी का तापमान चेक करता। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, तब सामान्यतः धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, तब दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। Until he was into the water up to his neck,
जब तक वह मतलब गर्दन जब तक उसके गर्दन तक नहीं आ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. फिर आराम से वह साबुन को अपने हाथ में ले लेता और पैर और हर जगह खुद ही रगड़ता। When the water become cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to kitchen fire in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह तेज़ी से किचन की ओर भागता, आग के सामने बैठकर अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, अगर इस परफॉर्मेंस के दौरान उस पर कोई हंस देता, Toto's feeling would he hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर टोटो को इस समय कोई देखकर हंस देता था तो टोटो नहाने से मना कर देता, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती थी। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो जीवित ही उबलने वाला था, लगभग जीवित ही उबलने वाला था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक दिन बड़ी केतली आग पर चाय व टोटो के लिए नहाने का पानी उबालने के लिए रखी हुई थी। Finding himself with nothing better to do, decide to remove the lid. टोटो ने केतली का ढक्कन हटा दिया क्योंकि टोटो खाली बैठा हुआ था। Finding the water just warm enough for a bath. नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पानी पाकर he got in, वह उसमें चला गया। With his head, अपने सिर के बल, sticking out from the open kettle, सिर केतली के मुंह में से निकाले रखा। This was just fine for a while. ये कुछ समय के लिए ठीक लगा, अच्छा लगा। तब तक the water began to boil, पानी उबलने लगा। Toto then raised himself a little. तब टोटो ने अपने आप को थोड़ा उठा लिया। But finding it cold outside, लेकिन बाहर ठंड पाकर sat down again, फिर से बैठ गया। He continued hopping up and down for some time. वह कुछ समय के लिए ऊपर नीचे करता रहा, लगातार करता रहा। Until grandmother arrived and hauled him. तब तक दादी माँ पहुँच गई और उसे बाहर निकाले। Half boiled out of the kettle. उस केतली से आधे उबल गया था और उस केतली से उसे बाहर निकाला। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, यदि मस्तिष्क का कोई भाग शरारतें करने के लिए बना है तो वह भाग मुख्यतः that part was largely developed in Toto. वह भाग मुख्यतः टोटो के अंदर पूरी तरह से विकसित हुआ हो। He was always tearing things to pieces. वह हमेशा चीर फाड़ करता रहता था वस्तुओं की। Whenever one of my aunts came near him, जब कभी मेरी कोई बुआ उसके पास आ जाती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो वह उनकी ड्रेस
पकड़कर उसे फाड़ने का पूरा प्रयास करता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन दोपहर के भोजन के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के मध्य रखी हुई थी। वी entered द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, हमने प्रवेश किया कमरे में और पाया कि टोटो स्वयं चावल को अपने मुंह में ठूस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्री ए प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, मेरी एक बुआ आगे की ओर दौड़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उन्होंने फेस पर एक गिलास पानी पाया, मतलब टोटो ने एक गिलास पानी उनके ऊपर फेंक दिया, फेस के ऊपर। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, टोटो ने पुलाव के डिश को उठाया और खिड़की के जरिए बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमने उसे कटहल के शाखाओं पर पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश अभी तक उसके हाथों में थी। ही रिमाइंड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरी दोपहर वहीं रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा। थ्रो द राइस, चावल को। डिटरमाइंड एंड फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जैसे कि उसने प्रत्येक अनाज को खाने का दृढ़ निश्चय किया हो। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और दादी माँ के अनुसार, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से उस डिश को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, और प्रसन्नता से चीखने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब यह सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई थी। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, स्पष्टतः टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक पाल कर रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यह दादाजी ने भी महसूस किया कि वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, दादाजी ने यह भी माना कि इतने धनी नहीं है कि बार बार प्लेटों के टूटने और नुकसान को हम सह पाएँ। क्लॉथ्स, कर्टेन एंड वॉलपेपर्स, जैसे कि डिश, थालियों का टूटना, कपड़े, पर्दे और वॉलपेपर का। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, और इसलिए दादाजी ने टांगा ड्राइवर से मिले। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर वापस टोटो को उसी को बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में।